श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है, जो इस बार 11 सितंबर को है। इस दिन कान्हा और राधा रानी की विशेष पूजा का महत्व है। इसी दिन राधा रानी का जन्मदिन भी आता है और 11 तारीख को राधा रानी की पूजा दोपहर में की जाती है, जो 11:03 से 1:32 तक समय शुभ रहेगा। अगर इस दिन हम कुछ उपाय अगर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, तो हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं जरूर दूर होगी। इसलिए आप ये उपाय जरूर सुनना और जरूर करना। जिसमें पहला उपाय है उन लोगों के लिए है जिनके विवाह में अड़चन आ रही है या विवाह संबंधित बाधा आ रही है, तो वह इस दिन राधा रानी की युगल स्वरूप की पूजा करे और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को पढ़े। साथ ही राधा रानी को गुलाब के पुष्प अर्पित करे और इस प्रकार पूजा करने से विवाह में संबंधित आने वाली बाधाएं जरूर दूर होगी और विवाह का योग बनेगा और जल्दी ही बनेगा। इसी प्रकार से एक दूसरा उपाय भी है, जो आपको राधा अष्टमी के दिन ही करना है। जिस घर में आर्थिक परेशानी हो या आर्थिक तंगी हो या किसी प्रकार से धन संबंधी कोई भी परेशानी हो, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए राधा अष्टमी के दिन। इस दिन राधा अष्टमी पर ये उपाय करने से आपके घर में या परिवार में कोई भी आर्थिक संबंधी परेशानी नहीं रहेगी। इस दिन आपको क्या करना है कि आप सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद राधा रानी की पूजा कर लो, क्योंकि राधा रानी को भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए आप इस दिन अगर धन संबंधी जो उपाय है वो आप करोगे तो जरूर पूर्ण होगा। इस दिन आपको करना क्या है कि आपको सप्ताक्षर मंत्र का जाप करना है। कम से कम आप 108 बार इस मंत्र का जाप करें और ये मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं राधिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं राधे स्वाहा। इस प्रकार मंत्र का जाप करने से आपके आने वाली धन संबंधी आर्थिक संकट दूर होगा। और इसी दिन राधा अष्टमी के दिन ही आपको बीज मंत्र का भी जाप करना है, जिससे भी आपकी आर्थिक संकट दूर होंगे। इसी प्रकार ये अष्टमी बुधवार के दिन आ रही है, तो इसलिए ये राधा अष्टमी तो है ही है, लेकिन इसे दुर्वा अष्टमी भी कहते हैं और इसी दिन गौरी अष्टमी भी है। इसलिए ये अष्टमी साल में कई बार बहुत बड़े संयोग के साथ ही आती है। अगर इस बुधवार के अष्टमी आ जाए, इस प्रकार की अगर अष्टमी आ जाए, तो आपको तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके। इस दिन आपको करना क्या है दोस्तों, आपको हरा मूंग लेना है। क्या लेना है? हरा मूंग, जो आपको 1 कटोरी भर के लेना है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि कटोरी पुरानी नहीं होनी चाहिए, कटोरी नहीं ही लानी है बाजार से। आपको कटोरी हरा मूंग भर के उसके ऊपर आपको एक गुड़ की डली रखनी है और फिर उसके ऊपर आपको 5 बेल पत्र रखने हैं। और इन सब सामग्री को लेकर आपको क्या करना है, लेकर आपको दोस्तों करना क्या है कि इस सामग्री को आपको, जो भी आपके घर में व्यक्ति बीमार है, जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे कैंसर, दमा, लीवर या कोई भी गंभीर बीमारी हो, उसके ऊपर आपको 21 बार इसको उतारना है। उसके शरीर पर से उतार कर आपको दाहिने हाथ में रखकर उसे आप अपने पास के ही कोई भी गणेश मंदिर में अर्पित करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी बीमार व्यक्ति है उसका नाम गोत्र बोले कर ही अर्पित करें और उसको गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ जमीन पर रख दे। इस उपाय से करने से आप देखोगे कि दिन बर दिन उस व्यक्ति के अंदर बीमारी में सुधार आ रहा है। इसलिए आप ये उपाय जरूर करें कि जिस घर में भी ग्रह क्लेश हो या किसी भी प्रकार की शांति नहीं हो, सब कुछ होते हुए भी घर में आपसी मनमुटाव होता रहा है, तो उन लोगों के घर में आप ये उपाय जरूर करें। आपको करना क्या है, उस दिन एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें लाल फूल रखकर साबुत धनिया यानी आखा धनिया जो होता है वो रखना है। और उन सबको फिर उसके अंदर 5 गोल सुपारी, जो अपन पूजा में जो सुपारी काम में लेते हैं, वही 5 सुपारी और 5 बेल पत्र, इन सबको एक लाल कपड़े में रखकर आपको घर के मध्य बिंदु यानी घर का जो केंद्र बिंदु होता है वहां पर रखकर उसकी हल्दी कुमकुम से पूजा करने के बाद उस पर 3 बार पानी को फेर कर या घुमाकर
भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में बिना बोले कुछ भी बात नहीं करनी है किसी से, चुपचाप बिना बोले ये भगवान गणेश जी के मंदिर में रखाओ और उसके घर में कभी भी ग्रह कलश नहीं होगा। देखो दोस्तों, कोई भी उपाय करते समय आपको उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखनी है। बिना श्रद्धा भक्ति के कोई उपाय काम नहीं करेगा, इसलिए आपको उस उपाय के प्रति श्रद्धा रखनी ही है। और इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इसी के साथ राधा अष्टमी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।